कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। सुनो बेटा, जल्दी कर लो। हाँ जल्दी कर। अब दूसरी बात उठा लो। क्या टाइम हुआ? टाइम बताओ। 28 मिनट हो गए मेरे मोबाइल की घड़ी में। थोड़ा सा और बोलूं? इजाजत है? इजाजत है? सुनो, कमेटी वाले ये हजरत मुबारकबाद के लाए और हमारे हजरत के सारे उलमा, मैं इनका नाम नहीं जानता हूं। आप ये मत समझो कि मैं कुर्सी पे बैठ गया सबसे अच्छा मैं हूं। नहीं यार, इनमें से हजरत पता नहीं कौन ऐसा कम तनख्वाह में बड़ा गुजारा करता और रात को सूरह नू नू पढ़ पढ़ के रोने वाला हो। इनमें से पता नहीं किसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। मेरे सब सर के ताज हैं। अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। सुनो, बात निकलना जाए, हदीसें बहुत है मगर आखिरी दर्जे की सुना रहा हूं। ये बताओ, वो इंसान कितना बड़ा जलील है, कितना बड़ा खबीस है, कितना बुरा, कितना बुरा बुरा बुरा, बुरे से भी बुरा। कौन? जो अपनी मां के साथ जिना करे। बोलो, उससे ज्यादा बुरा कोई हो सकता है? जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करे। यार, जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, पाल पोष के बड़ा किया, और वो उसी मां के साथ जिना करे। यारो, मैं हदीस या कुरान की आयतें इसलिए उतार रहा हूं, इस उर्स पाक में अगर कुछ बातें मिल गई तो हो सकता हमारी किस्मत बन जाए। 5% मुसलमान ऐसे हैं। आप कहोगे कौन? अगर इजाजत हो तो बताऊं, मगर तौबा करनी पड़ेगी। कौन है वो? तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। किसका नाम बोलो? सूद। और कितने लोग सट्टा खेल रहे हैं, कितने लोग जुआ खेल रहे हैं, लूडू पे जुआ खेल रहे हैं, ताश पे, कब्रिस्तान में बैठ के जुआ खेल रहे हैं। और अब तो मुसलमानों के बच्चे कब्रिस्तान में क्रिकेट खेल रहे हैं। छक्का मार रहा दादा की कमर पे, चौका मार रहा है नाना की गर्दन पे। जरा सोचो, सूद और ब्याज, कितने लोग कारोबार कर रहे हैं। लेकिन उर्से पाक से ये पैगाम, सूद और ब्याज का कारोबार जो करता है, सहाबा ने आका से पूछा, आका इसके गुनाह के बारे में बताएं। सूद और ब्याज का गुनाह क्या है? नबी ने फरमाया, इसके गुनाह के 70 हिस्से हैं, 70 दराजात हैं, 70 टुकड़े हैं। इतना बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यहां से लेकर यहां तक 70 टुकड़े लाइन से लगाए जाएं। सबसे बड़ा आखिर में सबसे छोटा। नबी फरमाते हैं, सूद और ब्याज के गुनाह के बारे में पूछते हो तो सूद और ब्याज का गुनाह इतना है, इन 70 टुकड़ों में से सबसे छोटा वाला टुकड़ा, इसका गुनाह इतना है, इसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। अल्लाह, आज के बाद कोई हराम का लुकमा खाएगा? बोलो बोलो नहीं। आज के बाद कोई सट्टा जुआ खेलेगा? आज के बाद कोई सूद और ब्याज का कारोबार करेगा? चटनी से खा लो, नमक से खा लो, दाल से खा लो। पसीने की कमाई खाओ और बच्चों को पसीने की कमाई खिलाओ। समझ रहे मेरी बात? बिल्डिंग यार, जिसका ले लिया दिया ही नहीं। कितने मोबाइलों के जरिए मार दिए, किसी का हड़प कर लिया, किसी की जमीन दबा ली, जलसे में नारा लगा दिया, नारे तकबीर, 100 का नोट दे दिया, बड़े जन्नती हो गए। संभालो अपने आप को, अपने आप को सुधारो। अल्लाह, जहन्नम में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह, मर्द औरतें, जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी। शर्मगाह समझ रहे? सड़ रही होगी। उनकी शर्मगाह में खून, पीप, कचलऊ पड़ जाएगा।
उन्हें पेशाब आला हजरत ने भी लिखा और हदीस का मफहूम भी बता रहा हूं, उन्हें पेशाब लगेगा मगर पेशाब नहीं उतरेगा, उनका पेड़ू और पेट तन जाएगा, ऐसा हो जाएगा जैसे मटका। वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अलबौल 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 कहेंगे, पेशाब नहीं उतरेगा। और एक तरफ कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने गले पकड़ के ऐसे कर रहे होंगे और अलतश अलतश अलतश, प्यास प्यास प्यास, पीने को मिल जाए, पीने के लिए तड़प रहे होंगे, यहां से सीने चीर रहे होंगे, कहां में पिला दिया जाए। बहुत बेकरार जबानें बाहर होंगी, कांटे जमे होंगे, प्यास के मारे पिला दिया जाए। फिर अल्लाह के हुक्म से उन जहन्नमियों का पेशाब उतरेगा। जिन्हें पेशाब लग रहा था तो उनकी शर्मगाह सड़ रही थी, पेशाब के साथ खून, पेशाब, कचलऊ, पीप और गंदा मैल, ये सारी चीजें और जहन्नम की काली आग लपेटे मारती हुई निकल के जब एक गड्ढे में जमा हो जाएगी, जब पेशाब के साथ पीप, कचलऊ, ये सारी चीजें होंगी, अल्लाह वो उधर पुकारते होंगे, पिलाया जाए, प्यास प्यास अलातश के नारे। तब फरिश्ते को हुक्म होगा, जहन्नमी फरिश्ते को, इन्हें ये ही पिलाओ। वो उसमें से भरा जाएगा, कचलऊ, पीप, खून, पेशाब, जहन्नम की आग वो पिलाई जाएगी, जिससे उनकी आंखें कटती हुई निकल जाएंगी। सहाबा ने पूछा, आका ये कौन लोग होंगे जिन्हें पिलाया जाएगा? नबी फरमाते हैं, ये मेरे वो उम्मती हैं जो शराब पिया करते थे, जो शराब पिया करते थे। ओ बियर, शराब के नाम पे, बियर के नाम पे शराब पीने वालों, जूस के नाम पे शराब पीने वालों, शादियों में शराब पी पी करके नाचने वालों, डांस करने वालों, उर्से पाक में अगर तुमने तौबा कर ली तो अल्लाह रहमान और रहीम है, करीम है, गफ्फार है, सत्तार है, जरूर तुम्हें माफ। बोलो शराब तो नहीं पियोगे? हाथ उठाओ। ऐसा नहीं है तुम सब पीते हो, मगर सबको इसलिए हो सकता है उसी के सदक़े में कबूल हो जाए। बोलो या अल्लाह हम इस बला से बचते रहेंगे, मेरे मौला हमें बचा। रख लो हाथ। बातें तो इतनी हैं कि मत पूछो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, अल्लाह बरकत फरमाए, मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए। कमेटी वाले उसी में आते, यदऊना इलल खैर, जो भलाई की दावत दे, यअमुरूना बिल मारूफ, और जो अच्छाई का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। नमाजों की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो, चेहरे पे दाढ़ी रखो, सर पे टोपी, शान तुम्हारी अलग है, पाक साफ रहा करो, गीबत मत करो, चुगली मत करो, दिल में हसद, मैल, कीना, बगावत सब निकाल के फेंक दो, पक्के सच्चे मुसलमान बनो, नबी के गुलाम बनो, माँ बाप की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो, इमामों आलिमों की इज्जत करो। जिधर से निकल जाओ तुम्हें देख करके लोग कहें वाह, जब मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कैसा होगा, जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा, जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। कुछ बातें मैंने सख्त कह दी थी, माफ करना। मेरा मकसद किसी को जलील करना नहीं था, मेरा मकसद इस्लाह करना था। बस मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।
मेरे साथ में सब लोग पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।